आईटी स्टॉक्स में आज जो हुआ है ना, उसने सच में हर इन्वेस्टर को हिला कर रख दिया है। तो सवाल सिर्फ एक ही उठता है कि अब क्या? चलिए जरा समझते हैं कि ये गिरावट इतनी बड़ी क्यों है और हमारे पास रास्ते क्या बचते हैं। सबसे पहले जरा पूरे बाजार पर नजर डालते हैं। निफ्टी 250 पॉइंट नीचे। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन असली कहानी यहां है ही नहीं। असली ड्रामा, असली तूफान तो कहीं और ही मचा हुआ है, एक खास सेक्टर में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईटी सेक्टर की। आईटी इंडेक्स लगभग 4% नीचे। और सुनिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। तो इसे कोई मामूली बाजार की गिरावट समझने की भूल मत कीजिएगा। इसके पीछे वजह हैं, और वो वजह इतनी गहरी है कि वो इस पूरे सेक्टर के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि आईटी के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनका आज क्या हाल हुआ है। स्क्रीन पर देखिए, सब कुछ लाल है, मतलब खून खराबा। एलटी माइंडट्री, टेक महिंद्रा दोनों 5.25% नीचे। इन्फोसिस, कोफोर्ज 5% गए। एचसीएल टेक 4.5%। और तो और टीसीएस जैसा मजबूत किला भी 3% ढह गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या ये बस एक दिन का पैनिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गिरावट कई चीजों का नतीजा है जो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। इसकी कहानी को ना स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले तो आया एआई का डर। फिर कंपनियों के रिजल्ट्स आए जो उम्मीद से काफी कमजोर थे। लेकिन असली झटका, सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब कंपनियों ने खुद अपना फ्यूचर गाइडेंस दिया। मतलब उन्होंने खुद ही मान लिया कि भाई आगे का रास्ता मुश्किल होने वाला है। और बस यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, बाजार डरें वो अलग बात है, लेकिन यहां तो कंपनी का मैनेजमेंट ही कह रहा है कि उन्हें अपनी आने वाली कमाई पर भरोसा नहीं है। अब सोचिए, जब घर का मुखिया ही कह ले कि हालात ठीक नहीं है, तो बाहर वाले कैसे भरोसा करेंगे? और बस इसी पॉइंट पर आकर हर इन्वेस्टर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस गया है कि अब किया क्या जाए। सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है कि क्या अब आईटी स्टॉक्स सस्ते हो गए हैं? क्योंकि पहली नजर में देखें तो दाम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। इस कंफ्यूजन के दो साइड हैं। एक तरफ तो शेयर का दाम अपने पुराने हाई से बहुत नीचे है, तो लगता है कि अरे वाह, सस्ता मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर कंपनी की कमाई ही गिरने वाली है तो ये सस्ता दिखने वाला शेयर असल में बहुत महंगा पड़ सकता है। बस इसी पेज पर आकर सारी गाड़ी अटक गई है। तो चलिए इस कंफ्यूजन से निकलने का पहला रास्ता देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं द सेफ रूट, यानी सावधानी वाला रास्ता। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। भाई, जब कंपनी के मैनेजमेंट को ही भरोसा नहीं तो कोई अपना पैसा क्यों लगाए, है कि नहीं? मार्केट में और भी मौके हैं। इस टाइम पर अपने कैपिटल को बचाकर रखना शायद सबसे समझदारी वाला काम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। इसे कहते हैं द कॉन्ट्रा बेट। मतलब जब सब बेच रहे हों तब खरीदने की हिम्मत करना, भीड़ से बिल्कुल अलग चलना। इस रास्ते पर चलने वालों का मानना है कि बाजार में असली पैसा तभी बनता है जब चारों तरफ डर का माहौल हो। एक बात याद रखनी चाहिए, इन्फोसिस जैसी कंपनियों ने ना इससे भी बड़े बड़े तूफान देखे हैं और उनसे निकल कर आई हैं। और एक बात तो पक्की है, भविष्य में जो एआई आएगा उसे लागू कौन करेगा? यही आईटी कंपनियां तो करेंगी। और अगर इनकी कमाई यहां से पलट गई तो आज के दाम एक लाइफ चेंजिंग मौका साबित हो सकते हैं। तो एक तरफ है सेफ्टी और दूसरी तरफ है एक बड़ा दांव। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में भी कोई रास्ता है? खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं या जो थोड़ा संभल कर दांव लगाना चाहते हैं। हाँ, एक और ऑप्शन है, और वो है आईटीबीज। ये पूरे आईटी सेक्टर का ईटीएफ है। अब ये एक बहुत ही बढ़िया बीच का रास्ता हो सकता है। मतलब दांव तो लगा रहे हैं कि आईटी सेक्टर वापस आएगा, लेकिन किसी एक कंपनी पर नहीं। इसका फायदा क्या है? रिस्क बढ़ जाता है। आपका पैसा पूरे सेक्टर में लग गया। अगर कोई एक कंपनी अच्छा नहीं भी करती तो बाकी कंपनियां संभाल लेती हैं। मतलब दांव किसी एक घोड़े पर नहीं, पूरी रेस पर लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल में तो वो लोग हैं जो पहले से ही इन स्टॉक्स को लेकर बैठे हैं। उनके लिए तो ये एक अजीब सी कश्मकश है ना? बेचते हैं तो लगता है कि यार एक अच्छी कंपनी को गलत टाइम पर बेच रहे हैं, और खरीदते हैं तो डर लगता है कि कहीं ये और ना गिर जाए। ये वो सिचुएशन है जहां लगता है कि हर फैसला गलत ही होगा। तो आखिर में पूरी बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, क्या भीड़ के साथ चलना है या फिर अकेले चलने की हिम्मत दिखानी है?
देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है। ये फैसला हर किसी को अपनी समझ, अपनी रिसर्च और अपना रिस्क देखकर खुद ही लेना होगा।